हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ब्रिलियंट IQ में। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने प्राचीन भारत की MCQ की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल और बुद्ध काल को ख़त्म किया है। बहुत अच्छे से उसके PYQ को एनालिसिस किया है। आज उसी क्रम में जैन धर्म को हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे 1990 से 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन जैन धर्म में पूछे गए हैं, यूपी PCS और बिहार PCS में या अदरवाइज किसी भी स्टेट सर्विस में, यहाँ तक कि UPSC में भी उसे हम कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखते हैं सबसे पहले प्रमुख जैन तीर्थकर हैं, उनके प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो जो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था वो था बैल। अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो था हाथी। संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था उसका नाम था अश्व। पद्म प्रभ का जो प्रतीक चिन्ह था वो था कमल। ये जो आप तीर्थकर देख रहे हैं वो जैन धर्म के 23 तीर्थकरों के नाम हैं। ठीक है, और उनको किस चिन्ह से प्रतीक किया गया है, किन चिन्ह से दर्शाया गया है, उसके नाम हैं। तो अगला है सुपार्शनाथ साथिया, यानी स्वास्तिक के प्रतीक चिन्ह से इन्हें प्रदर्शित किया गया है। मल्लीनाथ को कलश, नमीनाथ को नीलकमल, नेमीनाथ को शंख, पाशरोनाथ को सर्प से और महावीर स्वामी को सिंह के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, आप इनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं पे नोट्स बना लीजिएगा इसका। वैसे जब मैं इसका MCQ कराऊंगा तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा कितना इंपॉर्टेंट रहा है। अगला देखते हैं अन्य जैन ग्रंथ हैं उनके रचनाकर, यानी जैन ग्रंथ कौन से थे और उसकी रचना किसने की थी। ठीक है, तो कल्प सूत्र की जो रचना की थी वो की थी भद्रबाहु ने। स्यादवाद मंजरी की जो रचना की थी वो मल्लीसेन ने की थी। न्यायावतार की रचना सिद्धसेन ने की थी। न्याय दीपिका की रचना की थी धर्म भूषण ने। पंचवशितिका की रचना की थी पद मंदनी ने। और परिशिष्ट वर्मन की रचना हेमचंद्र द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द्रव्य संग्रह की जो रचना थी वो नेमी चंद्र द्वारा। तत्वार्थ सूत्र की रचना उमा स्वामी द्वारा। और श्लोक वर्तिका की रचना विद्यानंद स्वामी द्वारा। और प्रवचन सार की रचना कुंद द्वारा की गई थी। इसका नोट्स भी आप अपने कॉपी पे उतारेंगे और अच्छे से लिखेंगे, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिएगा ताकि आगे आपको बहुत इससे सहायता मिल सके। ठीक है, फिर देखते हैं हम श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। ये जो आपको मैंने दे रखा है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जैन धर्म में, इसलिए मैंने आपको इससे अवगत कराया। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जैन धर्म से रिलेटेड MCQs को। तो श्वेतांबर क्या, इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, सफेद कपड़ा पहनते हैं। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। इस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते थे। इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। श्वेतांबर मानता है कि महावीर स्वामी का विवाह हो चुका था। इस मत के अनुसार 19वें तीर्थकर कौन थे? मल्लनाथ थे। कौन थे? मल्लनाथ 19वें तीर्थकर रहे थे। अब देखते हैं दिगंबर संप्रदाय को। किसको? दिगंबर को। इस संप्रदाय के लोग पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते हैं, यानी कोई वस्त्र धारण नहीं करते। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है, यानी दिगंबर संप्रदाय कहता है कि स्त्री मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन ग्रहण करता है। दिगंबर मत अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। दिगंबर मानता है कि महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ था। दिगंबर मतानुसार मल्लीनाथ क्या थे? पुरुष थे। और ये मानता है कि मल्लीनाथ क्या थे? स्त्री थे। कौन? श्वेतांबर। ठीक है, आइए जैन धर्म से रिलेटेड अपने MCQ की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इससे अवगत कराइएगा, क्योंकि मैं मानता हूँ इसको मैंने ऐसे बनाया है, ऐसे इसका डेवलप किया है कि यहाँ पे कोई भी PCS से रिलेटेड क्वेश्चन हो मैंने छोड़ा नहीं है, चाहे वो कहीं से भी आया हो, किसी भी साल में आया हो। ठीक है, आइए देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक हैं
तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? ऋषभ देव। ठीक है, इन्हें एक नाम से और बुलाया जाता है, आदिनाथ के नाम से। किस नाम से? आदिनाथ के नाम से भी इन्हें बुलाया जाता है। ठीक है, महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर थे? 24 तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? अभी अभी आपने देखा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव। इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जो छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2013 में पूछा गया है, और ऊपर वाला जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस में 2010 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? जो पार्श्वनाथ थे वो किससे संबंधित थे? पार्श्वनाथ कौन से स्थान से संबंधित थे? तो आप सबको पता है कि जो पार्श्वनाथ थे वो वाराणसी से संबंधित रहे थे। पार्श्वनाथ को 23वां तीर्थकर कहा जाता है, 23वें नंबर के ये तीर्थकर थे। ठीक है, और जो इनका जन्म हुआ था वो वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। किसके? अश्वसेन के, यानी इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन नाम था, और इनकी माता का जो नाम था वो था वामा देवी। क्या नाम था? वामा देवी। किसके माता का नाम था ये? पार्श्वनाथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो दिया हुआ है आदिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ और संभवनाथ। इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था किसको किस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, जो आदिनाथ थे, आदिनाथ को वृषभ के रूप में प्रदर्शित किया गया है, मल्लीनाथ को जल कलश के रूप में प्रदर्शित किया गया है, और पार्श्वनाथ को सर्प के रूप में, और संभवनाथ अश्व। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन बनता है वो बनता है पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। 1 4 3 2। तो 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले जैसा ही है, यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है, और ये 2021 में पूछा गया था आरएएस में। तो पूछा है पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर और शांतिनाथ को किस चिन्ह से प्रदर्शित किया गया है? अभी अभी आपने देखा कि पार्श्वनाथ को किससे संबंधित किया गया था? सर्प से। तो पार्श्वनाथ किससे संबंधित रहे थे? सर्प से संबंधित थे, यानी ए का ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, बाकी और किसी में नहीं है। तो आंसर हमें मिल गया है कि क्वेश्चन कौन सा, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन और देखते हैं, आदिनाथ, आदिनाथ किससे संबंधित थे? तो आदिनाथ वृषभ से संबंधित रहे थे। जो महावीर थे, महावीर सिंह से संबंधित थे, और शांतिनाथ हिरण से संबंधित रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म है जो सही से सुमेलित नहीं है? तो ऋषभनाथ अष्टपद, निर्वाण स्थल ऋषभनाथ का क्या था? अष्टपद सही है। वासुपूज्य, वासुपूज्य का जो निर्वाण स्थल था वो सम्मेद शिखर बताया गया है, जो कि गलत है, और यही सही उत्तर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। जो वासुपुत्र थे उनका जो निर्वाण स्थल था उसका नाम था चंपापुरी। क्या नाम था? चंपापुरी। ठीक है, और नेमिनाथ उर्जयंत और महावीर पावापुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरओ में पूछा गया है, निम्नलिखित तीर्थकरों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित तीर्थकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले अभिनंदन आए थे, इन चारों में से सबसे पहले कौन आए? अभिनंदन। उसके बाद आए पद्म प्रभु, ठीक है, फिर आए विमलनाथ, और उसके बाद आए मुनि सुप्रत, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 1 4 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? अब ये तो आप सबको पता होगा, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था, ये 3 बार 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी ने कई बार पूछा है इसे। इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ठीक, 599 ईसा पूर्व। कब? 599 ईसा पूर्व। ठीक है, इनकी माता का नाम था त्रिशला। इनकी माता का नाम क्या था?
त्रिशला, जो किसकी पुत्र थी? लिच्छवी नरेश, जो लिच्छवी के नरेश थे चेटक, उनकी ये बहन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो एनसीईआरटी ने इनका जन्म माना है वो 540 ईसा पूर्व माना है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो इनका जन्म है वो 540 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडलपुर जन्म स्थान है, जो कुंडलपुर है वो जन्म स्थान है, किसका जन्म स्थान है कुंडलपुर? तो कुंडलपुर महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। यूपीपी से 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? महावीर जी को कहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हुई थी? जब आपने मिलान किया था तो उसमें आया था पावापुरी, अब पावापुरी में ही इनका देहांत हुआ था। 72 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ था। ठीक है, कितने साल की उम्र में? 72 साल की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? क्वेश्चन रिपीटेड है, बीपीएससी पावापुरी। तीर्थकर शब्द संबंधित है, तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? जो जैन तीर्थकर थे उनके क्रम में अंतिम कौन था? तो महावीर, जो 24वें तीर्थकर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? चंद्रप्रभु, नेमी, नाथ मुनि और संभव। ये चंद्रप्रभु, नेमी और संभव, ये तीनों ही जैन तीर्थकर थे, लेकिन जो नाथ मुनि थे ये जैन तीर्थकर नहीं रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। यूपीपी से 2008 में पूछा है, प्रभासगिरी किसका तीर्थ स्थल है? तो प्रभासगिरी जो है वो जैन तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में जिसको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए क्या शब्द है? तो उसके लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो जैन धर्म में महावीर थे उनको 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो रिजु पलिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष? साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और तभी से ये क्या कहलाने लगे, जो महावीर थे वो केवलिन कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? इनको केवलिन के नाम से भी जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो मैंने अभी आपको बताया था, रिजुपलिका नदी। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो ये जैन धर्म की महिमा है। त्रिरत्न, 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? इनमें से कौन सा दर्शन है जो त्रिरत्न को मानता है? तो ये बताना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही त्रिरत्न को मानता है। ठीक है, ये ए और डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, छत्तीसगढ़ पीसीएस ने 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो अणुव्रत सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। यूपीएससी ने 1995 में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यायवाद सिद्धांत, श्यायवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जो श्यायवाद सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो श्यायवाद सिद्धांत भी जैन धर्म से संबंधित रहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका पूछा गया उत्तराखंड पीसीएस में 2005 में, और सेम क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2018 में पूछा है। श्यायवाद किससे संबंधित है? जो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएस ने 2021 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत है? तो जब आपको मैंने बौद्ध धर्म पीछे पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था शून्यवाद, नागसेन ने दिया था। शून्यवाद किसने दिया था? नागसेन ने दिया था, और वो बौद्ध धर्म से संबंधित रहे थे। यानी जो ये तीसरा ऑप्शन है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन जहां जहां है उसको आप काट दीजिए। ठीक, तो सी और डी तो हो ही नहीं सकता, और सर्व
स्त्रीवाद भी किसका था? बौद्ध धर्म का रहा था। तो यहाँ पर अनेकता अनेकांतवाद और श्यायवाद ये किससे संबंधित रहा था? ये जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी ने 2011 में पूछा है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ है? तो सार्वभौम विधान से हुआ है, सत्य से, आस्था से, आत्मा से। तो किससे हुआ है? विधान से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? जैन धर्म। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है क्या? अहिंसा, पशु की बलि का निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जो यापनीय था वो किसका संप्रदाय था? वो जैन धर्म का संप्रदाय था। यूपीपीएससी ने 2010 में पूछा है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी, क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन सारे रिपीट होंगे, चाहे वो किसी सन का किसी सन में दे दे या किसी और सन का किसी और सन में दे दे। पीसीएस एक दूसरे के क्वेश्चन की नकल जरूर करता है। स्टेट पीसीएस में नकल होती है। किसकी नकल होती है? दूसरे पीसीएस से क्वेश्चन उठा के वहां डाला जाता रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इनमें से सबसे पुराना जैन ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? 14 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? जो जैन साहित्य प्रारंभ में लिखे गए वो किस भाषा में लिखे गए? तो वो लिखे गए अर्धमागधी भाषा में प्रारंभिक जैन साहित्य लिखे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो पार्श्वनाथ से संबंधित था? तो समेध शिखर पार्श्वनाथ से संबंधित था। और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर माने जाते हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? मैंने बताया था आपको, वाराणसी में हुआ था। माता का नाम क्या था? वामा देवी। यूपीएससी ने 1996 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा है जो जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो आचार रंगा सूत्र जैन साहित्य का भाग है। वृहत कल्प सूत्र ये भी जैन साहित्य का भाग है। सूत्र कृतांग ये भी जैन साहित्य का भाग है। लेकिन जो थेरी गाथा है ये जैन साहित्य का भाग नहीं है, ये बौद्ध साहित्य का भाग है। किसका भाग है? ये बौद्ध साहित्य का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम था स्थूल भद्र। क्या नाम था? स्थूल भद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का जो प्रथम शिष्य था उनका नाम था जमाली। जो जमाली थे इनके दामाद थे, महावीर के दामाद थे जमाली। ठीक है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि महावीर के पत्नी का नाम आपसे कोई पूछ दे, जो पत्नी मानते हैं कि महावीर का विवाह हो चुका था, उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। यानी इनकी वाइफ का नाम था यशोदा और इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? क्वेश्चन रिपीटेड है 2008 में, फिर से जमाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? श्वेतांबर कब जैन साहित्य में शामिल हुए? ठीक है। तो कब हुए थे? पाटलिपुत्र में। कब हुए थे? पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। कब? समय किसका था ये? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी ने 2003 में पूछा है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। सही है। गौतम बुद्ध की माता कोलीय वंश की राजकुमारी थी। ये भी सही है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे।
ये भी ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में यूपीएससी ने 2004 में पूछा है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ठीक है, स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ नहीं। पाटलिपुत्र में परिषद के पश्चात स्थूल बाहु नहीं, भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार। पाटलिपुत्र में परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए नहीं, वो दिगंबर कहलाए। प्रथम शतक ईसा पूर्व जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ठीक है, बिल्कुल, खारवेल का समर्थन प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने 2013 में पूछा है, कह रहा है कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग पश्चाताप है, तब पश्चार्य है, ठीक है, या पश्चाताप है। नेक्स्ट, और अगला ऑप्शन दे रहा है इसका, प्रत्येक वस्तु चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। बिल्कुल तीनों ऑप्शन ही सही हैं, ये जैन मत के अनुसार ही तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। समाधि मरण का मतलब होता है संलेखना विधि, संलेखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने 2006 में पूछा है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। जो दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक थे वो बौद्ध मत के विरोध में थे। पूर्वी भारत में के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, तो पहला ऑप्शन तो गलत है, विरोध में नहीं थे। और पूर्वी भारत के जो पाल शासक थे बौद्ध मत के समर्थक थे, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है। मनुष्य क्या है, असमर्थ है। ये किसका कहना है कि भाग्य ही सब कुछ क्या करता है, नियत करता है। ये बात किसने कही थी, ये बात आजीवकों की थी। किसकी थी, आजीवकों की। नेक्स्ट, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है। पूछने का तरीका अलग, ऑप्शन वही आजीवक। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, करते हैं सुमेलित। कह रहा है लकुलिस जो थे वो क्या थे, पाशुपत। नागार्जुन ने शून्यवाद की खोज की थी। भद्रबाहु जैन धर्म से संबंधित थे और गोसाल आजीवक से संबंधित रहे थे। यानी देखा जाए तो 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1 ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, तो ये आजीवकों ने किया था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन जहाँ दोनों की तीर्थस्थली स्थित है, तो उसका नाम है कौशाम्बी। क्या, कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला में गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी। श्रवणबेलगोला में किसने स्थापित कराई थी, तो उनका नाम था चामुंड राय ने। किसने, चामुंड राय ने। यूपीएससी ने 1994 में और यूपी लोअर ने 2009 में पूछा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्त का अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए जानी जाती है। ठीक है, तो ये संबंधित है बाहुबली के लिए। किससे, बाहुबली संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म होता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी इसे जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।